हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़े रहने के लिए, खुद पे ढेर सारा काम करने के लिए, इन सारी 28 डेज़ की प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने जीवन में होने वाले छोटे बड़े जादू को अनुभव करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम आगे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। आज के चैप्टर में कोई प्रैक्टिस तो नहीं है, पर आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के चैप्टर को समझना। तो आज के चैप्टर का नाम है योर मैजिकल फ्यूचर, आपका जादुई भविष्य। चैप्टर के शुरू में ही एक फ़ोटोग्राफ है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखिए कि आपको फ़ोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है। तो फोटोग्राफ में एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर टेलीस्कोप है, दूरबीन, और एक खिड़की है जिससे कि हम बाहर की ओर उस टेलीस्कोप से देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये रात के समय की फ़ोटो है ना। बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है, बाहर उजाला नहीं है, अंधेरा है। और रात के समय में हम आसमान में उन सितारों को देख रहे हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। तो टेलीस्कोप का क्या काम होता है? दूरबीन का काम क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखना। तो अगर आप इस दूरबीन को देख पा रहे होंगे तो इसमें ना कुछ ऐसे एडजस्ट करने के लिए कुछ स्क्रू हैं, लेंसेज, जिस साइड को हमारी आई साइट होती है ना, जिस साइड से हम देखते हैं उस साइड को आप देखना कि कुछ स्क्रू हैं जिससे कि हम देखते हैं। जैसे फोकस करना होता है कोई चीज़, या दूर की चीज़ बहुत पास लेके आनी होती है, तो कुछ कुछ लेंसेज होते हैं जिससे कि बहुत दूर दूर की चीज़ें भी हमें दिखाई देंगी। अगर हम नॉर्मल लेंस से देखेंगे तो हमें नॉर्मल सी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर फोकस इन करना होगा तब भी कर सकते हैं, फोकस आउट करना होगा तब भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए स्क्रूज़ वगैरह सब अरेंजमेंट है। और साथ में आप देखो कि ये जो दूरबीन है इससे कुछ जादुई चमकती हुई किरणें निकल रही हैं। एक तो उस साइड से भी निकल रही हैं जो साइड खिड़की के बाहर को है, जिस साइड से हम देख रहे हैं, और जिस साइड को हमारी यहाँ आँख होगी उस साइड भी जादुई चमकती हुई किरणें आपको दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे जो ट्राइपॉड स्टैंड है, हर कहीं जादुई चमकती हुई किरणें हैं, है ना। तो देखो आज के चैप्टर का नाम है योर मैजिकल फ्यूचर, आपका जादुई भविष्य। तो भविष्य जो होता है वो कहाँ होता है? वो दूर होता है हमसे, है ना। भविष्य जो है वो भविष्य में है, अभी हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं आप इस तरह से मानो कि वो अभी आपको दिखाई दे रही हैं। पर अगर भविष्य की बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसा है जो अभी हमारे पास नहीं है और हमसे दूर है, हमें उसको देखना है, ठीक है, हमें उसको जादुई बनाना है। ओके, इसलिए आज के चैप्टर में ये दूरबीन हमें बताई गई है और इसमें ये जादुई चमकती हुई किरणों का मतलब है कि अब हमें अपने भविष्य में भी उस जादू को भर देना है। और देखो साथ में रात का होना, रात के समय की बात है ये। तो रात के समय की जब बात है, इट मीन्स वो जो चमकते हुए सितारे हैं जो हमसे बहुत दूर लगते हैं, हमें बहुत दूर लगते हैं वो, और बहुत छोटे दिखते हैं हमें, है ना। तो जो भी आपकी विशेज़ होती हैं वो कई बार हमसे ना बहुत दूर होती हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं मिल पाएंगी, इम्पॉसिबल हैं जैसे वो। पर दूरबीन से जब हम उसे देखते हैं तो हमें वो लगता है नहीं, पास में है वो, है ना, इतनी भी दूर नहीं है जितना मतलब हम सोच रहे थे। तो आज का जो चैप्टर है वो आपको बताएगा कि आप अपने भविष्य में जो भी चीज़ें चाहते हो उसको कैसे पॉसिबल कर सकते हो, वो कैसे आपके पास आ जाएंगी, कैसे उनमें जादू भर सकता है। और साथ ही साथ में रात का होना मतलब अंधेरा, है ना। रात जो होता है वो अंधेरे को बताती है, तो अंधेरे में अब हमें रोशनी को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे ये चाहते हैं तो यहाँ पे ये दिन के समय की भी फ़ोटो बता सकते थे कि जिसमें हम दिन में कुछ देख रहे हैं। तो दिन में देखने का मतलब है पहले ही रोशनी है, और रोशनी में रोशनी को ढूंढना या रोशनी में कुछ चीज़ देखना ईजी है, उसमें कौन सा एफर्ट है। बट हाँ, अगर रात को कोई चीज़ गुम हो जाए, ठीक है, मानो आप कहीं जा रहे थे, चलते चलते आपका वॉलेट गिर गया, रात का समय है,
आप जब 1 किलोमीटर आगे चले गए, उसके बाद आपको याद आया कि अरे यार मेरा तो वॉलेट गिर गया था। अब आपको ढूंढना हो, अगर मान लो दिन का समय हो तो आप इजीली ढूंढ लोगे, ठीक है। आगे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, उनसे पूछ लोगे कि किसी ने देखा क्या, है ना। नहीं भी होगा, मान लो अगर नहीं मिला तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर लोगे। ओके, तो एक तो वो बात हुई। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं दिन में उस चीज़ को पाने की। अगर रात का समय है, रात का समय है, आपका वॉलेट गिर गया, बाद में 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको याद आया कि आपका वॉलेट गिर गया है। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये याद नहीं रहा है कि कहाँ जैसे गिरा होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप पूरा रास्ता देखते देखते आओगे, ठीक है, पूरा रास्ता। और उसमें क्या होगा, अब अंधेरा है तो आगे पीछे तो नहीं दिखाई देगा, जितने एरिया में रोशनी पड़ रही होगी, मान लो आपके हाथ में टॉर्च है, मोबाइल की लाइट करके रखी है आपने, या कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, या किसी घर की लाइट से उस रास्ते पे लाइट पड़ रही है, तो आपको सिर्फ उतनी चीज़ दिखाई देगी, उससे आगे नहीं, है ना। तो रात को चीज़ों को ढूंढने में क्या होता है, मशक्क़त करनी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ओके, तो हमें तो यहाँ से ये समझो कि अंधेरे में रोशनी को ढूंढना, उसमें एफर्ट है, या रोशनी में रोशनी को ढूंढना, है ना। अब जैसे हम किसी को ना कहते हैं कि यार इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, तो हम ये चीज़ किसको बोलते हैं कि तूने तो यार बड़ा अच्छा काम किया, जहाँ हमें लगता है कि नहीं यार, आगे वाले ने मेहनत की है ना, आगे वाले ने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वो सब किया है। या अगर किसी को सब बैठे बिठाया मिल गया हो, तो क्या हम किसी की इतनी तारीफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। तो रात में, ठीक है, अंधेरे में रोशनी को ढूंढना, उस अंधेरे में, जिस डार्कनेस में आज आप हो या पहले कभी थे, मतलब उस नेगेटिविटी में आप थे, और उस नेगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हो, खुद को पॉजिटिव कर रहे हो, जिसमें कि आपकी मेहनत लग रही है, जिसमें कि आपके सच्चे एफर्ट लग रहे हैं, तब हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे, वाह यार, मतलब इतना वर्स्ट केस सिनेरियो होते हुए भी तुमने इसे पॉसिबल करके दिखाया, वाह भाई वाह। तब हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। अगर सब कुछ पहले ही खुशनुमा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या अप्रिशिएशन करना, है ना, वो तो है ही है। पर गिरते हुए संभलना, उसमें एफर्ट है, तब हम किसी की वाहवाही कर सकते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से समझो, तो जैसे कोई गड्ढे में गिर गया, तो गड्ढे में गिरना आसान है, हाँ इजी है, क्या करना है, गिरना ही तो है। पर जो गड्ढे में गिर गया है, उसको ऊपर आने में, फिर से वापस आने में मेहनत करनी होगी। तो जो मेहनत करके ऊपर फिर से पहुंच जाएगा, तब हम उसकी वाहवाही करेंगे, हाँ, है ना। गिरना आसान होता है, पर ऊपर चढ़ना, उसमें मेहनत है, और जो ऊपर चढ़ जाता है उसकी वाहवाही होती है, और जो ऊपर चढ़ जाता है उसमें कोई ख़ास बात होती है, ठीक है। तो ये जो आज का चैप्टर है, योर मैजिकल फ्यूचर, अपने भविष्य को हमने जादुई बनाना है। भविष्य जो कि अभी हमारे पास नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हाँ इन फ्यूचर वैसा कुछ हो, हर कोई चाहता है। मैंने ना एक बात जानी है, समझी है, मैंने भी कहीं से सुनी है, और जब से मैंने सुनी है तो मैंने जाना कि ये बात सच में सच है। और बात ये है कि हम ना प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं। हाँ ये बात सच है, हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं। जैसे मान लो आपका 5 साल का बच्चा है, और आप उसे पढ़ाने के लिए स्कूल में डालते हो, तो आप उसे स्कूल क्या सोच के डालते हो? ये सोच के कि उसको पढ़ना लिखना आ जाएगा, इसके लिए नहीं। हमारे दिमाग में उस टाइम उसका फ्यूचर होता है। हम सोचते हैं कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो कहीं पे अच्छी नौकरी करेगा, है ना, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर उसको आर्टिस्ट बनना है तब भी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। तो हम उसके फ्यूचर को सोचते हुए उसको स्कूल में डालते हैं, और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसको सबसे बेस्ट स्कूल में डालें। होती है ना यही कोशिश हर पेरेंट्स की। तो हमारे तो उस टाइम काम हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, क्या, स्कूल में डालना, पढ़ाई करना, उसको स्कूल में छोड़ना, स्कूल से लेके आना, उसको पढ़ाना, वो सारा काम क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। पर दिमाग में क्या है, फ्यूचर, है ना। तो हर कोई चाहता है अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाना, अपने फ्यूचर को खुशनुमा बनाना, और अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से भी अच्छा बनाना। ऐसा ही होता है ना। तो आज हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि कैसे अपने फ्यूचर को जादुई बनाना है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि डेज़ तो ख़त्म हो गए, 28 डेज़ थे वो तो ख़त्म हो गए, तो वो प्रैक्टिसेस के डेज़ थे, अभ्यास जो आपको दिए गए थे, असाइनमेंट्स जो आपको रोज़ करने हैं, जो आपने सीखा पीछे, वो तो प्रैक्टिस थी।
पर जैसे डे 0 ज़रूरी था, इंट्रोडक्शन डे, तो वैसे ही जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे, इनको नहीं समझोगे, तो आप ये समझ लो कि आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे। प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, पर वो जो आपकी समझ होगी ना, वो उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम हर कोई अपना काम ना फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। मान लो कोई लेडी है, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है और आज सैटरडे है, और उसने सोचा है कि 6 बजे के बाद जब वो घर चली जाएगी तो उसके बाद वो और उसके हस्बैंड और उसके बच्चे सब साथ में मिलके वीकेंड एंजॉय करेंगे। कहीं पे घूमने जाएंगे शाम के टाइम, या कहीं कोई मूवी देखेंगे, बाहर डिनर करेंगे। तो उसने ऐसा सोचा है। तो पूरा दिन वो यही सोचती रही, बहुत खुश होती रही कि शाम के टाइम जब घर जाएंगे तो कहीं बाहर जाएंगे और डिनर करेंगे। तो उसने आज जो भी उसके पास काम आ रहे थे उसने फटाफट किए ताकि वो जल्दी जल्दी फ्री हो जाए और घर चली जाए। पर जैसे ही वो घर जाने वाली थी तो उसके बॉस एकदम से आए और उन्होंने उसके सामने कुछ फाइल्स रख दी और कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो सॉरी पर ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ये सबमिट करना है आज के आज। तो अब क्या हुआ, वो बहुत एक्साइटेड थी ना जाने के लिए, बहुत खुश थी, पूरा दिन खुश खुश होकर काम कर रही थी। पर जैसे ही उसके बॉस ने कुछ फाइल्स उसके सामने रख दी तो उसका जो मूड था वो क्या हो गया, नॉर्मल सी बात है, लो हो गया, है ना, डाउन हो गया मूड। क्यों? क्योंकि उसने जो भी प्लानिंग कर रखी थी, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, चाहे वो फ्यूचर 1 घंटे बाद होने वाला था, उसने कुछ प्लान करके रखा था, तो वो सारा वैसा नहीं हुआ। ठीक है, अब उसे पता है कि काम तो करना पड़ेगा, तो उसने घर पे फ़ोन करके बता दिया अपने हस्बैंड को कि मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आज हम नहीं जा पाएंगे, है ना। और ये बोलते बोलते वो बहुत सैड हो गई खुद ही। अब वो काम कर रही है, वो ऑफिस वाला जो भी बॉस ने दिया है, पर बहुत ही मतलब ख़राब से मूड में। क्यों? क्योंकि उसने तो पूरा दिन ये विजुलाइज़ किया, ये इमेजिन किया कि वो तो शाम को घूमने जाएगी, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, पर हुआ क्या, काम करना पड़ रहा है। तो काम कर रही है पर बोझ के साथ। अब वो एक्साइटमेंट नहीं है काम करने में, बस काम कर रही है सिर्फ काम करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि काम करती जा रही है, काम ख़त्म होने ही वाला है, और फिर से उसके बॉस आए और कहा कि अरे अभी मेरे को एक मेल मिली थी और जिसमें कि तुम्हारे लिए अप्रेज़ल है और बोनस में तुम्हें गोवा का ट्रिप मिला है, वो भी 1 हफ्ते का कंपनी की तरफ से, और वो भी फ्री, और जिसमें कि तुम अपनी फैमिली को लेके जा सकती हो। तो तुम्हें अगले मंडे को ही उस ट्रिप पे जाना है। तो एकदम से वो जो मतलब ऐसे सड़े से मूड के साथ वो काम कर रही थी, एकदम से अब क्या हुआ, अब वो खुश हो गई, और खुश भी कैसी, बहुत ज़्यादा खुश। पहले जो वो सोच रही थी कि शाम को जाके डिनर बाहर करेंगे, मतलब उससे भी कई गुना ज़्यादा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि 1 हफ्ते का वेकेशन मिल रहा था और वो भी फ्री में कंपनी की तरफ से, और वो भी कहाँ, गोवा के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने एकदम से अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, सब बात बताई और कहा कि अब तो भाई आप पैकिंग करना शुरू करो, हम मंडे को मतलब परसों जा रहे हैं। अब वो फिर से काम करने लगी और बहुत खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या है, फ्यूचर मतलब मंडे क्या है कि हम गोवा में होंगे, हम बहुत मस्ती कर रहे होंगे, 1 हफ्ता हम बहुत मस्ती करेंगे और वो भी फ्री में। तो वो बहुत खुश हुई, जल्दी से उसने काम निपटाया और घर चली गई। अब क्या हुआ कि वो गोवा पहुंच गए अगले हफ्ते। ठीक है, अब अगले हफ्ते गोवा पहुंच के बहुत मस्ती मजाक सब कुछ हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रही है फैमिली के साथ। और क्या हुआ कि जैसे ही लास्ट डे था गोवा में, वैसे ही वो जब बीच में बैठी हुई थी तो ऐसे ही बात चली कि अब तो हमें कल जाना है। तो अब क्या हुआ कि अब उसका मूड फिर से डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अब अगले दिन से फिर से वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही ऑफिस, वही घर, वही काम, वही सब। तो एकदम से क्या हुआ कि उसका मूड फिर से डाउन हो गया। वो अब ये सोचने लगे कि अब फ्यूचर में ये एक्साइटमेंट, ये जो हमने 1 हफ्ता बिताया, ये कुछ नहीं है ना। अब वो फिर से काम के बारे में सोचने लग गई, घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लग गई, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचने लग गई, हस्बैंड के ऑफिस के बारे में सोचने लग गई, और ये सब सोचते सोचते वो मतलब एकदम से सैड हो गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? प्रेजेंट में तो हम खुश थे, है ना, प्रेजेंट में तो हम इंजॉय कर रहे थे, पर जैसे हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी एकदम से हम मतलब ऐसे दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी पसंदीदा
इंसान से मिलने जा रहे हो, ठीक है। तो जब जाते जाते कितनी एक्साइटमेंट होगी, जब मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। कितनी एक्साइटमेंट होती है, मतलब रास्ते का पता ही नहीं चलता कि कब आप वहाँ पहुँच जाते हो। और जब मिलते हो तो जो भी आप टाइम स्पेंड करते हो पता ही नहीं चलता है, और जब जाने का टाइम आता है तो एकदम से दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर दिख रहा होता है। जाती बारी जो रास्ते का पता ही नहीं चला, उसमें क्यों पता नहीं चला? क्योंकि आपके ख्याल फ्यूचर में थे, आप फ्यूचर के लिए एक्साइटेड थे कि मिलेंगे तो ये होगा वो होगा। और जब वापस जाने का टाइम आया तो फ्यूचर में क्या आया कि अब फिर से जुदाई और फिर से दूर होना पड़ेगा, तो एकदम से सैड हो जाते हो, है ना, रोने भी लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हम सब ना फ्यूचर में जीते हैं, एक्चुअल में हम सब फ्यूचर में जीते हैं। तो क्यों ना इस फ्यूचर को जादुई बना दिया जाए, है ना। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। पता तो आपको चल ही गया होगा कि आज का चैप्टर कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो रोंडा बैन कह रही हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ and gratitude is your magical tool to build the most incredible life। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा पिछले इन दिनों में, जितने दिनों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हम जैसा फील करते हैं उन सब से ही हमारा जीवन बन रहा है। तो हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। और कृतज्ञता एक ऐसा मैजिकल टूल अब हमें मिला है जिससे कि हम अपने हिसाब से जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसे आप बना सकते हो। तो इतना तो आपने अभी एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जादू तो हुए ही होंगे, छोटे बड़े जैसे भी। तो सबकी लाइफ में जादू हो रहे हैं, और आप देख रहे हो कि जो कभी चीज़ें आपको ऐसे लगती थी कि नहीं ये तो नहीं होने वाली, जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी, अब वो सब पॉसिबल है। अब आपका यकीन उन चीज़ों पे हो रहा है कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ ये सब, और इसके लिए मुझे टूल तो मिल ही चुका है, ग्रैटिट्यूड का। तो कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। और हम इस चैप्टर की इस फर्स्ट लाइन से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि हम सब ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को होते हुए देखा है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी प्रैक्टिस से, अपनी अपनी मैजिकल टूल को यूज़ करके, जो कि है कृतज्ञता। आगे वो कह रही हैं, इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो रोंडा बैन कह रही हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस अभी हमने की, पिछले दिनों में जो प्रैक्टिसेस हमने की, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिसेस जीवन में ना एक नींव की तरह काम कर रही है। नींव तो जब घर बनता है तो सब जानते हैं ना कि सबसे पहले उसकी नींव बनती है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि घर स्ट्रॉन्ग है, घर कितने सालों तक टिका रहेगा, क्या जब अर्थक्वेक आएगा तो घर टिका रहेगा या नहीं टिकेगा, क्या जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी तब घर टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा। वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे घर की नींव पे। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है घर की नींव पे। अगर घर की नींव स्ट्रॉन्ग हो, घर की नींव अच्छे से जैसे उस जगह पे बनानी चाहिए वैसी बनी हो। जैसे ब्रिजेस जब बनते हैं तो पाइल फाउंडेशन बनती है, घर जब बनते हैं तो घर में भी किस तरह की फाउंडेशन डलनी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ की मिट्टी के हिसाब से। कभी कभी किसी मिट्टी की पकड़ जो होती है वो लूज़ होती है, तो वहाँ पे उस तरह की नींव बनती है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। कहीं कहीं पे पत्थर होते हैं मिट्टी में, तो वहाँ पे अगर हम शैलो फाउंडेशन भी करें तब भी काम चल पड़ता है। तो इस तरह से डीप फाउंडेशन करनी है, शैलो फाउंडेशन करनी है, कौन से तरह की फाउंडेशन कहाँ पे करनी है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? वहाँ की ज़मीन को देख के। तो आप अपनी लाइफ को देखो ना, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। आप अपनी लाइफ को देखो। हो सकता है जो आपकी फाउंडेशन हो वो किसी और की फाउंडेशन ना हो,
आपकी अपने जीवन से कुछ और मांगे हों, आप अपने जीवन से कुछ और चाहते हैं, कोई और कुछ और चाहता है अपने जीवन से, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी फाउंडेशन बनाते जा रहे हैं। अब हमें पता चल गया है कि फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए, और एक बार अगर आपने अच्छे से फाउंडेशन बना ली, गहरी फाउंडेशन, उसके बाद आप उस मकान में कितनी सारी मंजिलें चढ़ाओ, वो सब सेफ रहेंगी। पर अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक होगी, तब आपकी वो एक मंजिल भी उस पर नहीं टिक पाएगी। इसलिए फाउंडेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले उसी पे काम किया जाता है और उस पर ध्यान से काम किया जाता है। तो रोंडा बैन कह रही है ये जो आपने ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया, ये फाउंडेशन ही है। ये जो आप प्रैक्टिसेस पीछे करते आ रहे हो, ये फाउंडेशन ही है। इससे आपने पकड़ मजबूत बनाई अपने घर की। अब आप चाहे कितनी इमारतें बनाओ, 10 बनाओ, 5 बनाओ, 15 बनाओ, 50 बनाओ, अब सब सेफ है। क्यों? क्योंकि आपकी फाउंडेशन सेफ है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें कोई ना सीमा नहीं है, देयर इज़ नो बाउंड्री, नो लिमिट। आपने एक बार अपनी फाउंडेशन पे काम करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बना लेना है। उसके बाद आप जितनी चाहो उतनी मंजिलें बनाओ, मतलब इतनी मंजिलें कि आप आसमान को छू लो, इतनी मंजिलें बना सकते हो आप उस पर, आसमान तक। और आसमान में क्या होते हैं? सितारे होते हैं। तो ये जो दूरबीन थी ना फोटोग्राफ में, वो किसको देख रहे थे? उस दूरबीन से हम क्या देख रहे थे? उन सितारों को। तो क्या बोला रोंडा बाय ने कि उन सितारों तक आप पहुंच सकते हो। कैसे? अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओगे और उसके ऊपर आप फिर स्टोरीज बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, हर एक मंजिल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, सब सेफ है। एक बार नींव पक्की कर लो, फाउंडेशन पक्की कर लो, ठीक है। फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको उन सितारों तक छूने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। और आप कहाँ तक इन ऊंचाइयों में ऊपर उठ सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। सब आपकी प्रैक्टिसेस हैं, सब आपका ग्रैटिट्यूड है। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। आप कर रहे हो तो इससे किसका जीवन ऊपर उठ रहा है? आपका जीवन ऊपर उठ रहा है। तो सारा काम आप ही कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो, और अपने जीवन को इससे इम्प्रूव कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो और खुशनुमा बना रहे हो। तो सारा काम करने वाले भी आप हो, आप ही अपने जीवन को बना रहे हो। तो यहाँ पे हम किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से इस यूनिवर्स में सितारे अनलिमिटेड हैं, काउंट कर सकता है क्या कोई सितारे? नहीं, अनलिमिटेड हैं, कितने गिनोगे? उस तरह से आपका जीवन जो है ना, वो इतना जादुई हो सकता है, इतना जादुई हो सकता है कि आपको हर चीज़ जादू लगेगी, उन सितारों की तरह जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इतने जादू हो सकते हैं आपके साथ। पर कैसे होंगे? आपकी प्रैक्टिस से। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। आगे एक कोट आ रहा है, और कोट है, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। इंग्लिश में है, टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज़ कोर्टियस एंड प्लीजेंट, टू इनेक्ट ग्रैटिट्यूड इज़ जेनरस एंड नोबल, बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज़ टू टच हेवन। और ये कहा है जॉनसन ए गर्टनर, जो कि एक प्रोफेसर, धर्मशास्त्री और कवि हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, कृतज्ञता में बात करना, ठीक है, आपकी अगर वाणी अच्छी है तो उसमें आपके शिष्टाचार दिखते हैं। मतलब आप कितने अच्छे से बात करते हो, आपको सुनना लोग चाहते हैं, है ना। आपके शब्द किसी को मतलब आपकी बातें ही किसी को हील कर देती हैं। मतलब आपकी बातें सुन के कोई बहुत अच्छा फील करता है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी बातें सुन के मतलब हम ऐसा लगते हैं कि वाह, मतलब मज़ा आ गया, है ना। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेके आते हो तो आपकी बातें ही मतलब इतनी ज़्यादा शिष्ट और सुखद हो जाती हैं, मतलब लोग उनको सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बातें कहाँ से निकलती हैं? आपके विचारों से। जब विचारों में ग्रैटिट्यूड है तो बातें तो वैसी होंगी होंगी। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हुए काम करोगे, ठीक है, जब आपके एक्शंस में ग्रैटिट्यूड दिखाई देगा तो वो बहुत ही
जेनरस और नोबल होगा। मतलब बहुत ही, एक होता है ना कि ये बहुत नोबल पर्सन है, ऐसा लगता है ना, डाउन टू अर्थ पर्सन। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मुकाम पे हैं, पर वो उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है ना कि हाँ, मतलब ऐसे होने चाहिए लोग कि कहीं पे भी ऊंचाई पे पहुंच जाए बट ज़मीन को ना छोड़ें। उनको पता हो कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो उसके सामने छोटा महसूस ना करे। अगर किसी को ये करना आ गया ना, तो जो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है उस पर्सन के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उसे और ज़्यादा मानने लग जाते हैं। तो ये कृतज्ञता के कारण होता है, तो ये भी हमने देखा है। पर रोंडा बायर्न कह रही हैं कि लेकिन जब आप कृतज्ञता को जीना शुरू कर देते हैं, उसमें जीना, टू लिव ग्रैटिट्यूड इज़ टू टच हेवन। मतलब अगर आपने इसको अपना जीवन जीने का ढंग बना लिया, मतलब हर सांस सांस पे कृतज्ञता, हर चीज़ के लिए कृतज्ञता, तो ये तो स्वर्ग को छूने के समान है। और आपने कहीं ना कहीं, अगर ये सारी प्रैक्टिसेस पिछले जितने दिनों में हमने सीखी हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अभी तक आप जो भी लाइफ जीते आ रहे हो, अब आपको लग रहा होगा कि पिछले 1 महीने से ना, मतलब मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ जैसे। क्यों? क्योंकि आपके विचार वैसे हो गए हैं, आपके विचारों में कृतज्ञता भर गई है, आपके शब्दों में कृतज्ञता भर गई है, आपके एक्शंस में कृतज्ञता भर गई है। आप सबको बहुत ही प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हो, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, आप हर चीज़ में अच्छा अच्छा ढूंढ रहे हो, ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो अपनी। तो अब आपको अभी से 1 महीने से ही आपको लग रहा होगा कि यार कुछ तो अलग हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना। भले ही आपने अपनी लाइफ में छोटे बड़े जैसे भी जादू अनुभव किए हों, बट कहीं ना कहीं आपको शांति सुकून तो बहुत मिल रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ इतनी भी टफ नहीं है जितनी मैं सोचता आ रहा हूँ, लाइफ इतने भी चैलेंज से भरी हुई नहीं है जितना मैं सोचता था, लाइफ इतनी भी बुरी, बोरिंग, नेगेटिव नहीं है जितना मैं सोचता था। तो अब आपको लगता होगा कहीं ना कहीं आपने उस स्वर्ग को महसूस किया ही होगा इन दिनों में। अगर आप सच में अच्छे से इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हो तो आपने किया ही होगा। और जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को करते जाओगे, ये स्वर्ग जो है ना, ये और बढ़ता जाएगा, आपके अनुभव बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे अभी ये, क्योंकि एक बार आपने सीख लिया है। और एक बार जब आपके माइंड में ये सब चीज़ें चली गई ना, फिर ये आपकी लाइफ से नहीं निकलने वाली हैं। और निकालना भी क्यों है, कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग में जिए, सब चाहते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि द मैजिक बुक हमें साक्षात, मतलब प्रैक्टिकली हमें ये अनुभव करा रही है कि सच में हम स्वर्ग में हैं, थैंक्स टू रोंडा बायर्न। आगे वो कह रही हैं, यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। तो वो कह रही हैं, यहाँ से आगे बढ़ने का एक आदर्श तरीका ये है कि आप ना कृतज्ञता को अब बनाए रखो। ये जो आपने फाउंडेशन बनाई है ना कृतज्ञता से, अब उस फाउंडेशन को ना और डीपर लेके जाओ। ठीक है, अभी तो पहली बार में हमने सिर्फ सीखा कैसे किसी ग्रैटिट्यूड करते हैं, अब आप खुद से और गहराई में जाते जाओ। जितना आप खोदोगे, जितना आप डीप जाओगे, आपको आपकी जो फीलिंग्स हैं वो और दिल से निकलेंगी, और ज़्यादा दिल से निकलेंगी। देखो, थैंक यू वगैरह ये तो हम पहले भी बोलते थे, ग्रैटिट्यूड तो कहीं ना कहीं हम पहले भी फील करते थे। इस बुक ने हमारे जो ग्रैटिट्यूड फील करने का वो जो लेवल था वो डीप किया, अब हमें उसमें भी और डीप जाना है, और ये सब आपको खुद करना है अब। ठीक है, आपको सिखाया गया, आपको गाइड किया गया, बट और कितना गहरा जाना है वो सब तो आपकी चॉइस है। हो सकता है किसी को इतने में ही अच्छा लग रहा हो, किसी को लग रहा हो कि इतना ही काफ़ी है, हो सकता है किसी को लग रहा है नहीं यार, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को सच में वैसा जीना है जैसे मैं चाहती हूँ, हर चीज़ मतलब मुझे हेवन की जैसे लगे, वैसी फीलिंग आए, तो मुझे और डीप जाना है। और सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है वो और स्ट्रांग हो, तो आपको इसमें डीपर जाना ही होगा। और जितना आप इसको दिल से, मतलब एक होता है ना कि शिद्दत से, दिल से, रियल ग्रैटिट्यूड जब आप पे करना शुरू करोगे ना, रियल ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ये नहीं कि किसी को सुनाने के लिए, किसी को बताने के लिए कर रहे हो, नहीं, रियल ग्रैटिट्यूड मतलब इतना रियल कि आप करते करते भाव विभोर हो जाओ, मतलब आपके वो जो इमोशंस हैं वो मतलब एकदम से निकलें कि यार सच में
मतलब अंदर से वो चीज़ निकले। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, इसके लिए वो हमें गाइड कर रही हैं। तो कह रही हैं आगे, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। तो वो ना अब हमें गाइड कर रही हैं कि देखो, एक बार आपने पूरी बुक कर ली, ठीक है, सारी प्रैक्टिसेस को कर लिया इंडिविजुअली, हर एक दिन एक एक प्रैक्टिस कर ली। अब आप क्या कर सकते हैं कि वो ऐसे हमें रिकमेंड कर रही है कि आप इस तरह से, मतलब कुछ आप इस तरह से कर सकते हो कि वो जो हमने रिमेंबर द मैजिक सबसे लास्ट में, लास्ट चैप्टर डे 28 पे पढ़ा था, तो वो कह रही हैं कि आप इसको अपनी किसी 2 मनपसंद, जो भी आपको लगता है कि जिस एरिया में मुझे काम करना है, मान लो किसी को रिश्तों में काम करना है, किसी को लग रहा हो कि नहीं रिश्ते अच्छे नहीं हैं मेरे, तो आप अपने उस एरिया को उठा लो। किसी को हेल्थ में ब्रेकडाउन हो तो उसको लग रहा हो कि अभी मेरे प्रायोरिटी है कि मेरे को हेल्थ ठीक करनी है अपनी, तो आप उसको उठा लो। किसी का हो सकता है धन का एरिया हो सकता है किसी का करियर का एरिया हो, है ना। तो जो भी आपको करंट लग रहा है कि मुझे ना इस एरिया में ज़्यादा जादू करने हैं, इस एरिया में जादू लेके आने हैं, तो आप रिमेंबर द मैजिक जो आपकी डे 28 पे आपने प्रैक्टिस की, जिसमें कि हम पिछले दिन क्या हुआ उसको याद कर रहे थे, तो आप उस प्रैक्टिस के साथ किसी 2 प्रैक्टिसेस को जोड़ लो, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा ताकि आप गहराई में जाके इन प्रैक्टिसेस को कर सको। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि 3 दिन आप इस तरह से कर लो। आगे वो कह रही हैं, सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। वो कह रही हैं या तो आप ये कर सकते हो कि 4 दिन रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस करो और 3 कोई अपने मनपसंद की प्रैक्टिसेस को उठा लो, उनके साथ सबको मिक्स करके करते रहो। आगे वो कह रही हैं, सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। वो कह रही हैं या तो आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 5 दिन आप ये जो रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस है उसको बाकी 4 अन्य प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ लो और इस तरह से कर लो। जब आप इससे करोगे तो आपकी जो भी हैप्पीनेस है, मैजिक है, वो सारे ड्रामेटिकली इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। नाटकीय रूप से ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा यार इतने जादू कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। आगे वो हमें बता रही हैं कि सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाएंगे जो हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। तो वो कह रही हैं कि अगर आप हफ्ते के 7 दिन या 6 दिन, ठीक है, ये जो रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस है इसको करें और साथ में आप अपनी उन पसंद की मैजिकल प्रैक्टिसेस को जोड़ लें जिनमें भी आप चाहते हो कि ज़्यादा जादू की ज़रूरत है आपको, तो उनके साथ मिला के हफ्ते की 6 या 7 दिन आप इन प्रैक्टिसेस को करते रहो, तो आप ना ट्रू अल्केमिस्ट बन जाओगे। कौन होता है अल्केमिस्ट? जो हर चीज़ को सोने में बदल देता है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन को सोने में बदल देना है, हर चीज़ को, हर एरिया को सोने में बदल देना है, तो आप ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोंडा मैन ने ना इस तरह से हमें बताया कि हफ्ते में 4 दिन आप ऐसे कर सकते हो या हफ्ते में 5 दिन कर सकते हो या हफ्ते में 6 या 7 दिन कर सकते हो। बट मैं पर्सनली आपको कहूँगी कि आप ना इस बुक की प्रैक्टिसेस को छोड़ो ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने एक बार सारे प्रैक्टिसेस की ना, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, वैसे अब आप ना फिर से इस बुक को शुरू करो, शुरू से शुरू करो, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं ना, आप थोड़े दिन तो इनको कर पाओगे, हो सकता है आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्ते इसको कर लोगे जैसे रोंडा बाइन ने कहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप ना लेज़ी से हो जाओगे। क्यों लेज़ी होने के 2 रीज़न हैं। एक तो थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि यार कर लिया अब और कितना करना, या कई बार ऐसा भी होता है कि
जादू देख लिए ना, और जैसे ही हमें कोई चीज़ मिल जाती है हमारी पसंद की, तो हम कुछ चीज़ों को ना फिर फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी ना, ये जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये जो अभी बताया कि 4 दिन कर लो या 5 दिन कर लो या 6 या 7 दिन कर लो, आप जैसे आपने पिछले पूरे महीने में प्रैक्टिस की, वैसे इन प्रैक्टिसेस को फिर से करो, ठीक है। आपने एक बार अच्छे से बुक को पढ़ा है, अच्छे से वीडियोस को सुना है, मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि फिर से मुझे गाइडेंस चाहिए, आप वीडियोस को दोबारा सुनो। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, इनको सुनो। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आप अगर इन वीडियोस को दोबारा सुनोगे ना, आपको लगेगा यार पिछली बार तो मैंने यही वीडियो सुनी थी, पिछली बार तो मुझे ये समझ में नहीं आया था, ये चीज़ मैंने किसी और तरीके से सोची थी, या ये चीज़ में से स्किप हो गई थी, मिस हो गई थी, या मुझे ये चीज़ इस तरह से समझ तो आई नहीं थी। तो आप इन वीडियोस को जितनी बार सुनोगे, आपको ये अलग लगेगी, आपको ये अलग तरीके से जो आपको उस वक्त मतलब चाहिए होगा वो चीज़, उस तरह से ये चीज़ प्रकट करेगी। तो इन प्रैक्टिसेस को अगेन पूरी बुक को करना, पूरी बुक को, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे या तो आप वैसे कर लो जैसे रोंडा बर्न कह रही है, या पूरी बुक को कर लो, ठीक है। आगे है जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, तो मतलब कि मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस। यहाँ पे ना रोंडा बर्न ने क्या किया है कि कुछ प्रैक्टिसेस को कलेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि ये वाली प्रैक्टिस अगर इस एरिया में प्रैक्टिस चाहिए तो इस प्रैक्टिस में आप ये वाले डे के चैप्टर्स को पढ़ो, उनको प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो वो रिकमेंड कर रही है कि आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या क्या बोला है उन्होंने। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि अपने ना लाइफ में देखो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सा एरिया है जो अभी वीक पड़ा हुआ है बाकियों से, और जो भी आपकी प्रायोरिटी में आता है फिर उस पर काम करने लग जाओ। और जितना ज़्यादा आप उस पर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप दिल की गहराई से उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उसकी प्रैक्टिसेस करोगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जाके जैसे भी आपने पीछे सीखा है, तो वो उतने ही ज़्यादा वहाँ पे आपको मिरेकल्स होते हुए दिखाई देंगे। आगे वो कह रही हैं, नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार कर लें। तो क्या है कि उन्होंने हमें गाइड किया है, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कलेक्ट किए हैं उन्होंने कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कि अगर आपको इस क्षेत्र में काम करना है तो आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो एक साथ, है ना। तो उन्होंने एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल बताया है, ठीक है, कि एक हफ्ते जैसे मान लो कि आपको लगता है संबंध के क्षेत्र में अगर आपको काम करना है, रिलेशनशिप में आपको लगता है कि यहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो रिलेशनशिप में आप कौन कौन से चैप्टर पकड़ सकते हो, ठीक है, कौन कौन से डे हैं जो आपको पकड़ने हैं। अब देखो डे 1, ठीक है, और डे 2। डे 1 क्या था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो कि आप सुबह उठते ही कर रहे थे। डे 2 क्या था, जादुई पत्थर को हाथ में थाम के रात को सोने से पहले जो पूरे दिन में घटा है उसके बारे में सोच के थैंक यू बोलना। ये 2 प्रैक्टिसेस तो ऐसी हैं कि जो तो आपको करनी है, ठीक है, ये 2 तो ऐसी हैं करनी ही है। और साथ ही साथ में ये जो हमने सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डे 28 पे, ठीक है, वो क्या था, रिमेंबर द मैजिक, वो प्रैक्टिस भी ऐसी है जो आपको करनी है, ठीक है। इनके अलावा आप कौन से एरिया पे काम कर रहे हो, तो कौन सी प्रैक्टिस रिकमेंड की गई है वो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको स्क्रीन पे भी वो दिखाई देगा। तो वो बता रही हैं कि अगर रिलेशनशिप में बात की जाए तो मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी,
जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण मतलब द मैजिक मिरर, और जादू को याद रखें, रिमेंबर द मैजिक। ठीक है, अभी स्क्रीन पर देखना। तो यहाँ पे क्या क्या बताया कि अगर रिलेशनशिप के एरिया में आपको काम करना है तो आपको ये वाली प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, इसमें कौन सा आया, मैजिकल रिलेशनशिप। इसमें हमने क्या किया है वो आपको पता है। अगर फिर से सुनना चाहते हो, रिपीट में इस चैप्टर को पढ़ लो या वीडियो देख लो और अच्छे से जान लो, समझ लो और फिर इस प्रैक्टिस को करो। एक तो आपको मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर करना है, दूसरा मैजिक डस्ट एवरीवन ये वाला करना है। अब देखो, जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो मैजिक डस्ट एवरीवन आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप सब पे जादू की धूल का छिड़काव करते हैं। आपको नहीं पता कि किसको क्या चीज़ चाहिए, बट हम फिर भी जादू की धूल का छिड़काव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा होगा, उनकी लाइफ में कोई मैजिक होगा, मिरेकल होगा, मतलब उनको जहाँ जिस चीज़ में हीलिंग चाहिए होगी वो मिल जाएगी आपकी डस्ट स्प्रिंकल करने से। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके रिश्तों में भी दिखाई देगी। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि दुआएं जब आप किसी को दोगे तो आपको भी तो दुआ मिलेगी। तो एक तो ये वाला चैप्टर करना है, फिर मैजिकल हील योर रिलेशनशिप ये वाला चैप्टर करना है। द मैजिक वैंड ये भी आपको करना है, स्पेशली उस पर्सन के लिए जिसका भी आपको लगता है कि हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जब आप किसी और के लिए काम करोगे ऑब्वियसली आपके रिश्ते भी ठीक होंगे। ठीक है, एक है द मैजिक मिरर। अब देखो, मैजिक मिरर वाली जो प्रैक्टिस है, जब आप रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप मतलब दूसरों से के साथ हमारे संबंध, पर सबसे पहले तो हमारा संबंध अपने साथ है। इसके लिए है द मैजिक मिरर कि पहले खुद के साथ तो अपना संबंध अच्छा बनाओ। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका खुद के साथ तो संबंध अच्छा होना चाहिए। वही बात, आप खुद को ही खुद पसंद ना करते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी दुनिया मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमती रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले खुद के तो दीवाने बनो, तब दुनिया आपकी दीवानी होगी। तो एक ये वाला चैप्टर और रिमेंबर द मैजिक ये वाला चैप्टर तो आपको करना ही करना है। आपको जादू याद रखना है कि पिछले दिन क्या हुआ। क्यों? जितना आप याद रखोगे उतना ये बढ़ता रहेगा और उतना ये फलता फूलता रहेगा। ठीक है, आगे वो बात कर रही हैं हेल्थ के एरिया में। अगर किसी को स्वास्थ्य के एरिया में काम करना है तो वो कह रही हैं कि मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। ठीक है, और साथ में रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। तो देखो, अगर आपने हेल्थ के एरिया पे काम करना है तो आपको एक तो मैजिकल हेल्थ वाला चैप्टर, उसमें जो प्रैक्टिस बोली है वो करनी है। साथ ही साथ में हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। वही बात, मान लो किसी को हीलिंग चाहिए हो और आप सब पे, ठीक है, आप सब पे हीलिंग दे, आप सब पे अपनी मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करो। आपको नहीं पता ना कि किसको क्या चीज़ चाहिए। हो सकता है किसी को रिलेशनशिप के एरिया में मैजिक डस्ट चाहिए हो सकता है किसी को हेल्थ के एरिया में, हो सकता है किसी को पैसों के एरिया में चाहिए हो सकता है किसी के जीवन में सिर्फ सुख शांति ना हो, बस आप उस पर मैजिक डस्ट डाल रहे हो। आपको खुद को भी पता नहीं होगा कि आपकी मैजिक डस्ट उसके किस एरिया पर काम कर जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से बस देना है, पहले तो दुआएं देनी है, मैजिक डस्ट देना है, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपको कब कहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो बस आपके स्वास्थ्य में आपको खुद को लगेगा कि हाँ, आपको खुद को उसमें जादू होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ये वाला चैप्टर करना है। और साथ ही साथ में क्या बोला है, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। भाई ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांसों के बिना तो हमारा कुछ चलेगा ही नहीं। हम भी तभी तक हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के साथ जुड़ोगे आप इसमें, ठीक है, आप 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ोगे इस चैप्टर में। तो इसको तो आपने करना ही करना है, हर एक सांस पे थैंक यू। ओके, साथ में द मैजिक वैंड, ऑब्वियसली जो भी आपके आसपास है, जिनको आपको लगता है कि मैजिक वैंड की ज़रूरत है, जब आप उसको उसके लिए कुछ करोगे, ठीक है, उस पर अपनी पावर को यूज़ करोगे, अपनी मैजिकल पावर को, अपनी ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को उस पर यूज़ करोगे, तो आपके पास भी वो चीज़ आएगी हट के। बिकॉज जो आप देते हो वो आपके पास आता ही है हट के, और जितना आप दोगे उससे तो डबल ही आएगा। डबल क्या, ट्रिपल, 10 टाइम्स, मतलब उससे मल्टीफोल्ड ही आएगा। ठीक है, और रिमेंबर द मैजिक, वो तो आपको करना ही है। ठीक है, आगे वो बता रही हैं कि अगर मनी के एरिया में काम करना हो, ठीक है, धन के क्षेत्र में, तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। तो मैजिक मनी, जादुई धन,
द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे है द मैजिक चेक, आगे है द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। आगे है द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण, और रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। तो रोंडा बायन बता रही हैं कि अगर धन के क्षेत्र में काम करना है तो एक तो आपको जादुई धन वाला प्रैक्टिस करना है, फिर आपको धन का चुंबक, ठीक है, द मनी मैग्नेट, वो वाला करना है। और वो कह रही हैं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, जब ये चैप्टर गया था, मान लो आपने प्रैक्टिस को स्किप कर दिया हो, तो आपको पहले तो सारी प्रैक्टिसेस करनी है जो भी उसमें बताई थी। उसके बाद अगर मान लो और अगर आपने वो प्रैक्टिस पहले की है, आपको पता है कि वो कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 4, उस डे की जो भी प्रैक्टिस है उसमें स्टेप नंबर 4 है, डायरेक्ट उस पर उतर जाओ और वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे है मैजिक चेक, ठीक है, वो तो आपको करना ही है। और आगे है जादुई दर्पण। अब देखो मैजिक मिरर वाला क्यों आया यहाँ पे मनी वाले में, ठीक है, मनी वाले में इसलिए आया क्योंकि कई बार ना हमारे कुछ ऐसे बिलीव बन गए होते हैं, जैसे कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, मैं इतना रिच नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, जैसे मान लो किसी का मिडिल क्लास हो, किसी का लोअर मिडिल क्लास हो, है ना, तो वो सोचता हो कि नहीं हम लोग अमीर नहीं बन सकते हैं। तो सबके अपने अपने सेल्फ बिलीव होते हैं, ठीक है। तो कई बार हम खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, हम खुद को ही पसंद नहीं करते हैं। तो जब आपके अंदर इतने डाउट्स हैं खुद को लेके, आप खुद को पसंद नहीं करते हो, आप पैसों को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, तो कैसे पैसे आपकी ओर आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसमें मैजिक मिरर प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि आपके जो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हैं वो टूटें, ठीक है, आप उनको ब्रेक करो और साथ ही साथ में खुद को पसंद करो। और जब आप खुद को पसंद करोगे, अब देखोगे कि मनी एरिया में भी आप फ्लरिश करोगे, ठीक है। और रिमेंबर द मैजिक, वो तो करना ही करना है, ओके। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी, हेल्थ वाले एरिया में मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस नहीं आई। क्यों? क्योंकि कई बार जब स्वास्थ्य की बात आती है ना, तो जब आप शीशे के सामने खुद को देखते हो तो कई बार आप और नेगेटिव हो जाते हो। तो इस करके हेल्थ वाले एरिया में मैजिक मिरर नहीं दिया गया। मान लो आप फेस स्किन में कोई चैलेंज चल रहा है, उसको लेके परेशान हो, और शीशे के सामने जब आप चले जाते हो और आपको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, ना चाहते हुए भी आपका फोकस वहीं पे जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। मान लो आपको वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है, आपको बस अपना जो अभी आपका शरीर है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का थुलथुला हो, किसी का बहुत बॉडी जो है वो मतलब बिल्कुल शेप में ना हो, या हो सकता है किसी का बालों को लेके चैलेंज हो। तो जिसके जो चैलेंज है, कई बार क्या होता है जिसके सामने हमें जाके ना वो और दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हेल्थ वाले एरिया में मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस नहीं दी गई है। आगे बताया है उन्होंने कि अगर करियर के क्षेत्र में काम करना हो, ठीक है, कैरियर के लिए कैसे करना है, तो इसके लिए आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो वो हैं वर्क लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण, और रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। तो अगर करियर के लिए काम करना है तो वर्क लाइक मैजिक, एक वो वाली प्रैक्टिस, मैजिक डस्ट एवरीवन, ये वाली प्रैक्टिस। बिकॉज कई बार हमारी जो हम मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते हैं ना, हो सकता है वो कोई ऐसा पर्सन हो जिसको करियर के एरिया में ही कुछ हीलिंग चाहिए हो, कुछ मैजिक चाहिए हो, और आपकी जो मैजिक डस्ट है वो उसी एरिया पे काम कर जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका भी एरिया वो कब जैसे कैसे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक है मैजिक वैंड, तो आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर मैजिक वैंड लगा सकते हो, भले ही आपका खुद का करियर कैसा चला हो, बट आप शिद्दत से, अगर बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट से
बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से और अपनी पूरी ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज़ करके अगर आप किसी और के लिए मैजिक वैंड यूज़ करते हो, वो भी उस पर्सन के लिए जो खुद करियर में कहीं ना कहीं जिसका ब्रेकडाउन हो, ठीक है, तो जब कोई और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी और क्या देखते हैं आगे बढ़ रहा है तो हम उससे जेलस करते हैं, ठीक है। तो आपको जेलस नहीं करना है, आपको उसमें और खुश होना है। भाई तुम्हारी लग गई जॉब, भाई मुझे पता है तुम्हारी लगे मेरी भी लग जाएगी, ठीक है, विश्वास करो इस बात पे, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे की सक्सेस के लिए विश करते हो, उसके लिए कामना करते हो, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कब सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। तो और साथ ही साथ में मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस भी उन्होंने बोली है। वो इसलिए क्योंकि कई बार हम खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार मुझे वो सफलता नहीं मिल सकती है, मैं इतना नेम फेम नहीं कमा सकता हूँ, मैं इतनी सैलरी नहीं पा सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती है, मैं इतने लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता हूँ। कई बार हमारी खुद की ऐसी धारणाएं होती हैं खुद के प्रति। तो पहले तो खुद को पसंद करो, खुद को उस लायक समझो, और वो कब होगा, जब आपको मिरर में दिखने वाले पर्सन से प्यार होगा, आप उसको एनकरेज करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे सच्चे मन से, ठीक है। अच्छा, तो रिमेंबर द मैजिक वो तो आपको करना ही करना है, ठीक। तो आगे वो बात करें कि इच्छाओं के लिए कैसे करना है। तो है आपकी इच्छाएं, योर डिज़ायर्स। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आगे है बिफोर योर वेरी आइज, आपकी नज़रों के ठीक सामने। द मैजिक वैंड, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण, और रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें। तो वो कह रही हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। इच्छाएं क्या होती हैं, फ्यूचर से जो आप चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, ओके। तो आपकी अगर कोई इच्छाएं और आप उनको पूरा करना चाहते हो, तो एक तो आप हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मैजिक डस्ट कब किसकी कौन सी इच्छा को पूरी कर देगी, ठीक है। उसको हमारी उस मैजिक डस्ट से उसकी हीलिंग हो जाएगी, उसको पावर मिल जाएगी और उसकी लाइफ में कुछ जादू आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और जब किसी की इच्छाएं पूरी होंगी तो ऑब्वियसली वो दुआ आपके पास आएगी और आपकी भी हो जाएगी। तो ये तो आपको करनी ही है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और वो कह रही हैं कि अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस पहले नहीं की है, ठीक है, जब ये चैप्टर आया था और आपने प्रैक्टिस नहीं की हो या अच्छे से नहीं की हो, तो एक बार पहले अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप सीधे डायरेक्ट स्टेप नंबर 3, उस प्रैक्टिस में जो भी स्टेप नंबर 3 है उस पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और उसको करें, ओके। आगे वो कह रही हैं जादुई छड़ी। तो जादुई छड़ी का इस्तेमाल करें, ठीक है। जब आप किसी दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसमें मैजिक वैंड को यूज़ करोगे, ऑब्वियसली आपकी भी हो जाएंगी, ओके। और मैजिक मिरर, तो मैजिक मिरर तो ऑब्वियसली आपको करना है। क्यों, क्योंकि वही ना, सेल्फ बिलीव कई बार ऐसा होता है, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता पूरा, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे ये पूरा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है कुछ भी। तो ये जो आपने सेल्फ बिलीव बना के रखे हैं वो तभी टूटेंगे जब आप उस शीशे में दिखने वाले पर्सन की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे दैट थैंक यू, ठीक है। उसको कहोगे आई लव यू, ठीक है। तो वो वाली प्रैक्टिस आप करो इसके लिए। और रिमेंबर द मैजिक, वो तो आपको करनी ही करनी है, ओके। तो ये उन्होंने कुछ कम्बिनेशंस हमें रिकमेंड किए थे, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपने देखा ना, इसमें क्या था कि आपने देखा कि जैसे संबंध के क्षेत्र में जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने 6 प्रैक्टिसेस बताई। तो 6 प्रैक्टिसेस है ना, तो एक एक प्रैक्टिस एक एक दिन करनी है वैसे नॉर्मली, ठीक है। कि एक दिन ये वाली प्रैक्टिस कर ली, जैसे एक दिन आपने मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस कर ली, पूरा दिन उस पर ही काम करते रहे। एक दिन आपने मैजिक डस्ट एवरीवन वाले पे कर ली, एक दिन आपने मैजिकल हील रिलेशनशिप वाले पे कर लिया। इस तरह से 6 प्रैक्टिसेस हैं, 6 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी मतलब आपको कुछ मिरेकल कॉज करना है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, ये जो 6 प्रैक्टिसेस बताई हैं ना उन्होंने रिलेशनशिप वाले में, ये एक ही दिन 6 के 6 कर देते हैं। तो ये सब ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी रोंडा मान ने तो बता दिए, कंबाइन करके हमें गाइड कर दिया ऐसे ऐसे करो। बाकी आपको कितने फास्ट रिजल्ट चाहिए, आपकी कितनी कैपेसिटी है,
आप कितने दिल से कर सकते हो एक दिन में, कितनी कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। बाकी आपने पूरी बुक कर ली है, आप अच्छे से समझ गए हो, जान गए हो, अब तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे अपना देख के। आगे है योर मैजिक रॉक, आपका जादुई पत्थर। तो वो कह रही हैं, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, ठीक है। तो मैजिक रॉक के बारे में वो बता रहे हैं कि इसको तो अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो, अपने बेड साइड में रख दिया करो इसे, और हर रोज़ रात को सोने से पहले जैसे आप करते आ रहे हो वैसे आपको करना है कि जो भी उस दिन सबसे अच्छी चीज़ घटी होगी उसके बारे में सोच के सोचते सोचते थैंक यू बोलते बोलते आपको सो जाना है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपको इसको जेब में रख सकते हो। जैसे आपने जेब में हाथ डाला, आपका हाथ जादुई पत्थर के साथ जैसे टच हुआ तो आपको याद आएगा कि अरे मुझे तो ग्रैटिट्यूड फील करना है, और किसी भी चीज़ के लिए कोई सेट नहीं है कि इस चीज़ के लिए करना है। तो अब ना ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैजिक रॉक आपने अपने बेड साइड पे रखी है वही आपको जेब में डालनी है। अरे मैजिक रॉक आप जितनी मर्जी रखो, ऐसा नहीं है कोई कि आपको एक ही मैजिक रॉक रखनी है। एक वो वाली मैजिक रॉक रख लो जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे रखते हो, ठीक है। एक वो वाली मैजिक रॉक रख लो जो आप अपने बेड साइड पे रखते हो। एक आप जेब में डालने वाली मैजिक रॉक रख सकते हो जो हमेशा आपके जेब में पड़ी रहती है, जैसे कपड़े चेंज होते हैं उसको निकाल के दूसरे जेब में डाल देते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपनी मैजिक रॉक रख सकते हो। बस चीज़ यही है कि जैसे आपने उसको छूना है, आपने उसको देखना है, आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी मान लो आपने स्टडी टेबल पे या ऑफिस में अपने टेबल पे मैजिक रॉक रखी हुई है तो आप उसको एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब पेपर वेट है अगर वो, तो टच तो आप उसको करोगे, आपका हाथ उस पर जाएगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा, आपकी नज़र उस पर जाएगी, और जैसे ही उस पर गए उसको हाथ में पकड़ना है और थैंक यू फील करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। आगे वो बता रही हैं योर मैजिक डस्ट, आपकी जादुई धूल, इसके बारे में वो इलेबोरेट करके हमें बता रही हैं। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की ज़रूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों पर या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फ़ोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फ़ोन या किसी भी अन्य स्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो वो बता रही हैं ये जो आप कर रहे थे ना मैजिक डस्ट एवरीवन, ये वाली प्रैक्टिस को आप अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लो, ठीक है, और मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करते रहो। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था, जो भी आपके लिए काम करता है, जो भी आपको दिखता है सड़क पे जाते हुए, जो भी आपको दिख रहा है जिस पे आप कर सकते हो उन पे करो। और वो साथ ही साथ में कह रही हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हमें लाइफ में आते हैं, ठीक है, मतलब मान लो आज दिन में ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को दिखा जैसे बॉस लग रहा है या चिड़चिड़ा है, तो क्यों ना उस पर मैजिक डस्ट डाल दी जाए कि ये बहुत शांत फील करें, है ना, बहुत अच्छा सुकून इनको भगवान दे। इस तरह से आप उस पर मैजिक डस्ट डाल सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो कि बैड मूड में है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है या आपके घर का कोई सदस्य है जो कि इस टाइम अच्छा मूड नहीं है जिसका, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हो मैजिक डस्ट को। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको, चाहे वो स्ट्रेंजर हो चाहे वो आपका नोन हो, ठीक है, तो मान लो कि आपको लग रहा है कि उसको ज़रूरत है मैजिक डस्ट की, आपको नहीं पता कि किस चीज़ के लिए, बट आपको उसको देख के, हाव भाव देख के लग रहा है कि इस पर मैजिक डस्ट डालनी, इसको मैजिक डस्ट की ज़रूरत है, आपने उस पर डाल दी। आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप बुक खोल रहे हो, बुक पढ़ने वाले हो, या आप
मान लो क्वेश्चन ही कर रहे हो कोई सॉल्व, उस पर मैजिक डस्ट डाल दो। ठीक है, आप अगर मान लो कंप्यूटर खोल रहे हो, कोई ईमेल चेक करने वाले हो, उसको ओपन कर रहे हो, या मान लो आप कोई मैसेज ओपन करने वाले हो, या आप इंस्टाग्राम सोशल साइट अपनी कोई ओपन करने वाले हो, आप उस पर डाल सकते हो। तो लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ पे आपको कोई जानवर दिखता है, उस पर पौधा दिखता है, कोई उस पर ऐसे दिख रहा है कि पौधा कोई थोड़ा सा ऐसे सूख गया है, मरियल सा हो गया है ना, धूप की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप उस पर डाल सकते हो। या कोई ऐसा होता है कि किसी पशु ने किसी पौधे को खा लिया हो, तो आप उसमें मैजिक डस्ट डाल सकते हो, या बगीचे पे डाल सकते हो, जो आप खाना खाते हो या कोई ड्रिंक पीते हो उसके ऊपर डाल सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ पे मैजिक डस्ट डाल सकते हो। अपने वॉलेट पे डाल सकते हो, कार पे डाल सकते हो, फ़ोन पे डाल सकते हो। ठीक है, फ़ोन कॉल रिसीव करने से पहले मैजिक डस्ट डाल सकते हो, फ़ोन कॉल डायल करने से पहले आप उस पर मैजिक डस्ट डाल सकते हो। तो इसकी ना कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ डालना है, कितना डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कुछ नहीं है, सब आपके ऊपर है। आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर। ओके, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये सब आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। आप कितना इमेजिन कर सकते हो, आप कितना दे सकते हो, तो सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का ये जो चैप्टर है योर मैजिकल फ्यूचर, ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। और ये जो चैप्टर है बहुत डीप चैप्टर है, इसमें अच्छे से बताया गया है कि कैसे आज के चैप्टर समझ के और प्रैक्टिस करके मतलब आप अपने फ्यूचर को मैजिकल बना सकते हो, जादू से भर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर सुन के, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। अब कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अभी भी अगर आप कंजूसी कर रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस यही बोलूँगी कि दिल खोल के चीज़ों को शेयर करो। जो चीज़ें अच्छी हैं ना, शेयर करो उनको। जैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आई, वैसे औरों के जीवन में भी पॉजिटिविटी को लाओ। उनको बताओ मैजिक बुक के बारे में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, उनके साथ उनको बुक गिफ्ट कर दो, उनके साथ PDF शेयर करो, उनको बताओ कि आपके जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है। उनके साथ अपनी शेयरिंग्स किया करो, ठीक है। तो शेयर करो दिल खोल के, और अंत में मेरे साथ कहो सबका मंगल हो।